दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आपने भी सोचा होगा कि जब आप अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है। क्या वो पूरे सिस्टम से ही डिलीट हो जाती है? अगर वो पूरे सिस्टम से डिलीट हो जाती है तो कैसे दूसरी ऐप्स उन फाइल्स को रिकवर कर लेती हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपकी डिलीट हुई फाइल कहाँ जाती है और उसका क्या होता है, और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप 1 साल पुरानी फाइल को भी रिकवर कर सकते हैं या नहीं, और इसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर भी बताएंगे जिससे आप इन फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप पहली बार कंप्यूटर पर किसी फाइल को हटाते हैं, इसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर के रिसाइकल बिन, ट्रैश या कुछ इसी तरह के किसी जगह के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है। जब कुछ को रिसाइकल बिन या ट्रैश में भेजा जाता है, और अभी जिन फाइल्स को रिसाइकल बिन या ट्रैश बिन में भेजा जाता है उसमें से अगर आप उन फाइल्स को डिलीट कर दें तो फिर वो आपके सिस्टम में नहीं शो होती। लेकिन इसके बाद ये सवाल आ जाता है कि जो फाइलें डिलीट की गई हैं वो कहाँ जाती हैं। कई बार आप अपनी मर्जी से अपनी फाइल्स को डिलीट करते हैं, लेकिन कई बार आप गलती से अपनी फाइल्स को डिलीट कर लेते हैं और आप उसे रिसाइकल बिन में भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होगा अगर आप उन्हें फिर से वापस लेना चाहते हो। दोस्तों जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपके सिस्टम से या आपके कंप्यूटर से या आपके फ़ोन में से पूरी तरह नहीं जाती है। जब तक आप अपनी हार्ड ड्राइव में या अपनी स्टोरेज में कोई नई फाइल इंस्टॉल नहीं करते हैं या नई फाइल ऐड नहीं करते हैं, तब तक जिस जगह के ऊपर आपकी पहली फाइल मौजूद थी वो जगह खाली रहती है। तो जब आप अपनी फाइल को डिलीट करने के बाद उससे रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उस जगह को दूसरी फाइल्स के साथ भर देते हैं तो उस फाइल को रिकवर कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये फाइल आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसे फिर से ढूंढ सकते हैं और उसे रिकवर भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करते हैं कि ये आपके फाइल हेडर को फिर से बना देते हैं और ये आपको पहले से डिलीट की गई फाइल को फिर से दिखा देते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर केवल तभी काम करता है जब आपने पहले से डिलीट की गई फाइल की जगह में फिर से कोई नई फाइल नहीं स्टोर की है। कंप्यूटर के ऊपर किसी फाइल को डिलीट कर रिकवर कर पाना आसान होता है क्योंकि उसमें रिसाइकल बिन होता है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन्स में ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स में कोई रिसाइकल बिन नहीं होता है। इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में स्टोरेज बहुत लिमिटेड होती है। आमतौर पर एक एंड्रॉयड फ़ोन में 32 GB से लेकर 256 GB तक स्टोरेज होती है, और ये स्टोरेज एक रिसाइकल बिन को रखने के लिए बहुत कम होती है। और अगर कोई ट्रैश बिन है तो वो जल्द ही एंड्रॉयड स्टोरेज के द्वारा फिर से खाली कर दिया जाता है जिससे कि उसमें नई फाइल स्टोर की जा सके। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन का सिस्टम कंप्यूटर से अलग होता है तो उसमें डिलीट की गई फाइल्स कहाँ जाती हैं। जब आप अपने एंड्रॉयड सिस्टम में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो किसी विशेष फोल्डर में नहीं जाती है, ये आपके फ़ोन में ही रहती है या आपके इंटरनल मेमोरी में ही रहती है। जब तक आप उस जगह के ऊपर कोई नई फाइल या नए डेटा को नहीं लिखते तब तक आपकी फ़ाइल आपके फ़ोन में ही रहती है। लेकिन अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किसी फाइल को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एंड्रॉयड फाइल रिकवरी एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि आपके फ़ोन की मेमोरी के गहराई में जाकर आपकी फ़ाइल को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट कर लिया है तो वहाँ पर आपको EaseUS डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिससे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही वंडरशेयर के भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम फ़ोन की बात करें तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो वहाँ पर आपको डिस्क डिगर फोटो रिकवरी जैसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिससे आप अपने फ़ोन में डिलीट की गई फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने फ़ोन में भी EaseUS मूवी सेवर जैसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिससे आप अपने फ़ोन में डिलीट की गई फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आपने अपने फ़ोन में किसी फाइल को डिलीट करने के बाद कोई नई फ़ोटो खींची है या कोई नई वीडियो बनाई है या उसमें आपने कोई म्यूज़िक क्रिएट किया है या डाउनलोड किया है तो फिर भी आपके फ़ोन की मेमोरी भर सकती है जिससे आपकी पहले से मौजूद फाइल आपके फ़ोन में से डिलीट हो सकती है। तो अगर आप अपने फ़ोन में किसी भी डिलीट हुई फाइल को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एक बार जब आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाए तब उसके बाद आप अपने फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो और आप जल्दी से जल्दी किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से उस डेटा को रिकवर कर लें। और यहाँ तक बात आ जाती है कि आपके फ़ोन में 1 साल पहले डिलीट हुई चीज़ रिकवर हो सकती है या नहीं, तो जी हाँ वो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा एडवांस रिकवरी सॉफ्टवेयर चाहिए
एक रिकवरी सॉफ्टवेयर बहुत डूंघाई तक जाकर आपके फ़ोन को स्कैन कर चीज़ें बाहर लेकर आ सकता है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि आपने अगर बहुत पहले किसी फाइल को डिलीट किया हो तो आप उसको पूरी तरह रिकवर कर पाए। ऐसा हो सकता है कि आपने अगर किसी फ़ोटो को डिलीट किया हो तो वो आपको आधी ही दिखे, आधी आपको ना दिखे। तो इसीलिए आप पुरानी डिलीट की गई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को रिकवर तो कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो आपको पहले वाली हालात में ही मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।